सीखेंगे विलोपन विधि की से समीकरणों को हल करना। समीकरण को कैसे हम विलोपन विधि से हल करें, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यानी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का हर साल पूछता है, कक्षा 10 की परीक्षा में। अब देखते हैं, विलोपन विधि का मतलब होता है जो युगपत समीकरण को, युगपत जिसमें दो समीकरण, दो अक्षर हों, एक x एक y, वह युगपत समीकरण कहलाता है। युगपत समीकरण को जोड़ करके या घटा करके एक चर के मान से दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं, तो जब एक चर को गायब करते हैं तो विलुप्त हो जाता है, तो वह कहलाता है विलोपन, और उसके लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है विलोपन विधि। अब जैसे विलोपन विधि के माध्यम से हम देखते हैं सवाल, किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले एकदम शुरू से चलते छोटा सवाल लेते हैं विलोपन विधि में। पहला लिखा हुआ है x + y = 7, दूसरा लिखा 2x - y = 8। अब पहले समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इस स्थिति में जब दोनों के चिन्ह बराबर हों या दोनों के चिन्ह समान हों, गुणांक बराबर हों या न हो, तो एक दूसरे को हम गुणांक को बराबर कर लेते हैं, तिरछा गुणा करके, जिसको कैची मेथड इस तरह से करके, यानी एक में x का गुणा करेंगे, एक में y का। इसमें हम क्या करेंगे, x का गुणा कर देंगे, यानी x वाले पद का y का, इसमें x का कर देंगे। लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ये दो बराबर हैं। इस तरह से इनको हम जोड़ लेते हैं। ये दोनों चिन्ह बराबर रहेंगे तो घटा लेंगे अक्षर में। अब देखते हैं उससे आगे सवाल। अब यहाँ देखते हैं क्या है, ये प्लस में है या माइनस में है, और दोनों y जो है बराबर है, तब इनको हम जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे ज्यों का त्यों लिख देंगे, y कट गया, बचा क्या है, 2 1 3 x हो गया, और यहाँ 8 7 15 है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर क्या हो गया। और हम समीकरण 1 में समीकरण को 2 को जोड़ दिए हैं। अब और देखते हैं आगे, x की बराबर हो जाएगा 15/3, यानी 15 में इसका भाग करेंगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। x का मान कितना आ गया, 5, यानी एक अक्षर विलुप्त हो गया, y विलुप्त हो गया, तो इसका मान निकल गया। अब जो है x को विलुप्त करके y का मान निकाल लेते हैं। देखते हैं, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब x बराबर क्या लिखा हुआ है, x + y = 7, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी हम लिख देंगे 5 + y = 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 7 - 5। यहाँ लिखेंगे पक्षांतर या ट्रांसफॉर्मेशन अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से 5 जाएगा, क्या बचा, 2। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा x बराबर आया 5 और y की वैल्यू कितनी आई है, 2। यह इसका आंसर हो गया। अब इस दूसरे सवाल को देखते हैं इसी तरह से। अब यहाँ अलग कर देते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है x + 2y = 5, x + 3y = 7। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों भिन्नता देखिए, यहाँ एक प्लस था एक माइनस था, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस हैं। तब इस प्रक्रिया में इस तरह के सवालों को हम घटा लेंगे, और जब घटाएंगे तो घटाने में नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है, नीचे वाले पक्ष का सभी चिन्ह बदल देते हैं। जो करके उसको हटा देते हैं। अब इसको यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ इसको प्लस, ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस की जगह माइनस हो गया, यानी माइनस सब तीनों जगह हो गया। विपरीत चिन्ह लिखते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ x में से गया, कुछ नहीं बचा। देखिए यहाँ y को काटा गया था, यहाँ क्योंकि y बराबर तो यहाँ x बराबर, तो यहाँ x काट करके हम बराबर कर दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या करें,
अब इसको देखते हैं क्या लिखा है, +2 है -3 है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन एक गुणांक किसी संख्या का लिखा नहीं जाता, ये माना जाता है, तो हो जाएगा -y, और हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा, बचा 2। अब यहाँ लिखिए समीकरण एक को समीकरण एक से समीकरण 2 को घटाने पर यानी हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए। अब देखिए दोनों में भिन्नता बता रहे हैं। यहीं पर देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह समान था, इसको हम यहाँ जोड़ने पर लिखे हैं, लेकिन यहाँ दोनों चीज समान तो यहाँ हम घटाने पर लिखे हैं। ये जोड़ने घटाने क्रिया आप स्वतंत्र हैं, जैसा चिन्ह देखिए, जैसा कंडीशन वैसा करिए। अब दोनों तरफ क्या आ गया, माइनस, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 2। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण दोनों तरफ ऋण से गुणा करने पर, ठीक, इस तरह लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस चिन्ह हम हटा सकते हैं, और हटा दिया जाता है, धनात्मक बना लेते हैं, लेकिन एक तरफ रहेगा तो नहीं हटेगा। अब y का तो मान निकल गया, अब हमको x का मान निकालना है। अब देखते हैं समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान जब रखेंगे तो पहले हम सीधे समीकरण जो लिखो उसके लिखेंगे, उसके फिर तोड़ते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 5, तो x प्लस 2 गुणे y 5। अब y की वैल्यू आई है 2, तो x प्लस 2 गुणे 2 बराबर 5 हो गया। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर इसलिए करेंगे क्योंकि अक्षर को एक तरफ ले जाना और गिनती को एक तरफ लाना है। तब क्या यहाँ हो जाएगा, x बराबर 5, और यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ जाएगा -4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। यहाँ x की वैल्यू कितना हो गया, 1। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर x बराबर 1 और y बराबर 2। अच्छा, अब हम जांच कर लेते हैं हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो यही एक किनारे पर आप जांच कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए उत्तर की जांच। अब लिखिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 5, x की वैल्यू आई है 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ गुणा किए ना, यहाँ भी 2 को गुणा करेंगे, 2 हो जाएगा बराबर 5। 1 प्लस 4, 2 दूना 4 प्लस 5 बराबर 5, 4 1 5 बराबर 5। दोनों तरफ बराबर संख्या आ गई, यानी दोनों मान संतुष्ट हो गए, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये प्रूव हो गया हमारा आंसर सही, इसका वैल्यू इतना ही आएगा। इस तरह से सवालों को हम सॉल्व करते हैं। फिर तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरे तरह का, चौथे तरह का, 5-6 सवाल लिखा है। 7x - 6y बराबर 20, 3x + 4y बराबर 2। अब देखिए दो सवालों में तो गुणांक x और y का बराबर लगभग था, लेकिन यहाँ किसी का गुणांक बराबर नहीं है। तब क्या करें, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब गुणांक बराबर करने के लिए हमने बताया है तिरछा गुणा कर लेते हैं, यानी ऊपर वाले में y का गुणा कर लेंगे, नीचे वाले में x का गुणा कर लेंगे। जो x संख्या है उसका नीचे वाले में हो जाएगा, यानी इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। किसी को भी कर सकते हैं, x वाले करें चाहे y वाले भी करें, लेकिन हम दोनों में से किसी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा ऊपर वाले में कर लेंगे। तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2, ठीक। अब लिखते हैं क्या, 3 का गुणा ऊपर के कितना हो गया, 21x - 3 × 18
y इज इक्वल टू 20 तिया 60। यह हो गया समीकरण नंबर 3। समझ में आया? नहीं आया? देखिए 3 का गुणा, इस 3 का गुणा इस पूरे पक्ष में किया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे 3 का गुणा इसमें किया गया 7 में तो 21 हुआ, 3 गुणा 6 में किया गया तो 18 हुआ, 3 गुणा 20 में किया गया तो 60 हुआ। अब आगे क्लियर हो गया? अब अगला सवाल देखते हैं। अगला नियम। अब 7 गुणा इसमें करें 7 21, यह हो गया, यह प्लस हो गया प्लस 7 चौक 28 y, और यह कितना हो जाएगा 7 दूना 14। यह हो गया समीकरण नंबर 4। अब लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, और नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में 7 से गुणा करने, 7 से गुणा करने पर। देखिए जब गुणांक बराबर न रहे तो हम यश को भी गुणा कर सकते हैं, वाई को भी गुणा करके बराबर कर सकते हैं। किसी को भी गुणा कर लीजिए, एक्स का चाहे वाई का, नहीं एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, जिसको हम एक विलुप्त कर दें, एक चर को हम गायब कर दें। तो जब यहाँ गायब करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस है और ये दोनों प्लस है। अब ये दोनों बराबर हो गए, 21 से 21 हो गए, दोनों गुणांक बराबर हो गए। तो दोनों गुणांक क्या करेंगे, हम पहले घटा देंगे, क्योंकि चिन्ह प्लस है, माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं लिखे जाएगा। अब क्या करें, 21 में से 21 गया, कुछ नहीं, यानी एक संख्या हमारी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। इसी को विलोपन कहते हैं। अब बचा क्या, माइनस माइनस मिल गए, 18 और 28, 8 और 16, और ये 2 1 3 1 4, 46 y। यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना, 60 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 1 गया 4, 46, यानी ये भी 46 और यह भी 46 हो गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। अब देखिए एक क्या हो गया, एक प्लस माइनस एक प्लस है। अब यहाँ से हम माइनस चिन्ह को हटा भी नहीं सकते हैं। अब y का वैल्यू जब निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा 46 बटे माइनस 46, 46 कट गया, बचा क्या, y बराबर माइनस 1, क्योंकि 46 आएगा, एक आएगा 1, लेकिन माइनस चिन्ह तो माइनस लिखा जाएगा। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस 1। अब रह गया दूसरी चर संख्या यक्ष का मान निकालने के लिए। अब यही हम लिखेंगे, यही बगल में लिख लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। हमेशा समीकरण जो सबसे छोटा हो उसी में मान रखिए, क्योंकि वह जल्दी से हो जाएगा। अब समीकरण क्या लिखा है, 7x माइनस 6y बराबर 20। तो 7x माइनस 6 गुणे y बराबर होता है 20। तो 7x माइनस 6 हो गया माइनस 1 बराबर 20। अब देखिए 7x बराबर क्या हो जाएगा, यह माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस के प्लस हो गया, कितना हो गया, हो गया 7। ठीक, 6 का है 6, सॉरी 6 का है 6 और 20। गणित का नियम है। अब गणित का नियम है कि असमान चिन्ह का गुणनफल हमेशा माइनस होगा, ऋण होगा, और समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा प्लस होता है। तो समान चिन्ह भी है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब पक्षांतर करेंगे, 7x बराबर 20, या प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस 6। यहाँ लिखेंगे पक्षांतर द्वारा, पक्षांतर द्वारा। अब यक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी, यक्ष बराबर 20 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 14। कितना बचा, 14। 7 यक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 बटे 7 तो हो जाएगा, कट जाएगा, तो यक्ष बराबर हो जाएगा क्या, 2। यक्ष बराबर कितना आ गया, 2।
अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है यहाँ? -1, तो इसका आ जाएगा -1, यानी एक का उत्तर प्लस में आया और एक उत्तर माइनस में आया। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल बनता है भिन्न के टाइप में, लिखा हुआ है 1/2x + y बराबर 2। यहाँ लिखा है 1/3x - 7y बराबर 4। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले भिन्नों को हम सॉल्व करते हैं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x बटे, और इसके नीचे 1 है तो इसका गुणा इसमें कितना हो गया? 2y बराबर 2 एकाएं 2 हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। समझ में आया? क्योंकि जिस अक्षर का कुछ भी हर न हो उसका हर एक माना जाता है, तो वहाँ y का हर कुछ नहीं है तो वहाँ 1 हो गया। 1 और 2 का जब लघुत्तम लेंगे आएगा 2, तो 2 में जब 1 का भाग करें तो आएगा 2, 2 का गुणा इसमें करें 2 हो गया। आज इसका भी वही हाल हुआ, यहाँ 2 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये एक तो यह है x माइनस यह हो जाएगा 7 त्रिक 21 y, और यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12। इस तरह से समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। ठीक, ये भी समझ में आया है। इसका नीचे भी यही होता है, जैसे हम भिन्न का सवाल जब लेते हैं 1/2 जोड़ 1/3, हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते आता है 6 में 2 का भाग करते हैं 3 का गुणा इसमें किए 3 लिख दिए, और 3 का भाग किया है 2, तो 2 का गुणा इसमें किया गया 2। इस तरह से सवाल लगाया जाता है। वही नियम यहाँ लगा है कि इसके नीचे भी कुछ हल नहीं है तो 1 हो गया, तो 3 हो गया, 3 का गुणा 7 में कर दिए हो गया 21 y, और इसके बीच में 1 है तो हो गया जो 4 12। अब सॉल्व करते हैं। x + 2y बराबर 2 समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। दूसरा समीकरण लिखते हैं x - 21y बराबर 12 समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं हमारा x जो है गुणांक बराबर है, और चिन्ह देखते हैं, चिन्ह के उसको जोड़ या घटा देते हैं। और हम क्या करेंगे यहाँ इसको, यहाँ x दोनों बराबर लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है, इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। घटा देंगे तो चिन्ह सबका बदल दिया जाएगा नीचे का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण समीकरण 2 घटाने पर, अब घटाएंगे, हाई दोनों कट गया, दोनों बराबर हो गए, यह हो गया कितना बचा 21, हो गया कितना 21 2 23, 23 y बराबर 12 में से 2 जाए क्या बचा 10, -10/23। अब इस तरह से यश का जब मान निकालेंगे तो यहाँ लिख देते हैं लाइन बना करके, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब समीकरण इसको एक मानेंगे ना कि इसको मानेंगे, क्योंकि ये मानना आसान है, उसमें लिखना भी आसान है। तो x + 2y = 2, तो x + 2 जो है, अब यहाँ गुणा गुणे y बराबर 2, तो x + 2 × -10/23 बराबर 2। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि इसके नीचे भी गुणांक 1 है, हर है, इसके नीचे भी 1 है। अब क्या करेंगे, सीधे जो नियम यहाँ लगाए हैं भिन्न वाला, इस तरह से सेम वही नियम यहाँ लगेगा जो कक्षा 3 या 4 में आप लोगों को सिखाया गया होगा, उस तरह से। अब देखते हैं यह हो जाएगा, इसको गुणा करते हैं सीधे, तो x प्लस माइनस x माइनस हो जाएगा, सॉरी देखिए x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो x प्लस और x माइनस
हाँ, अब देखिए इसके जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, या माइनस प्लस माइनस 10 दूना 20/23, ठीक, बराबर 2। अब सीधे 23 के गुणों किधर करेंगे, जब यहाँ एक लिखे हैं, एक होता है तो ये हो गया 23 x, यह हो जाएगा 20 को 20 से रह जाएगा, और 23 के गुणा इसमें कर देंगे 2 में, तो 23 ना 23 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 23 हो गया। अब फिर आगे चलते देखते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो क्या हो जाएगा, यह x 23 x माइनस 20 बराबर 23 ना 46 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर इधर करेंगे तो 23 बराबर 46 प्लस 20, क्यों, क्योंकि यह माइनस है तो पक्षांतर जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है। तो 23x बराबर 46 20 66, 66 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 66/23, ठीक। अब इसका मान कितना आ जाएगा x के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 2 सही 23 गुना 46, 2 सही 20/23। आंसर जब लिखेंगे इसका तो आंसर लिखा जाएगा x बराबर 2 सही 20/23, और y की मान जब लिखा जाएगा x रहेगा y बराबर -10/23। यह दोनों का मान आएगा, यही दोनों का आंसर होगा। अब दो तरह के क्वेश्चन और आते हैं, उसको